दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। पूरी प्रेगनेंसी हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको खास करके 9 मंथ में आपको स्पेशली अपनी ब्रीदिंग को ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सांस लेने की जो एक कैपेसिटी होती है उसके ऊपर कंट्रोल रहने से आपकी डिलीवरी काफ़ी आसान हो जाती है। तो आज उसी टिप के ऊपर बातें करूंगी कि वो एक चीज़ कौन सी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से आपको पुश करना है जिससे आपकी डिलीवरी काफ़ी आसानी से जल्दी हो जाए। क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके जितने भी आपने जो भी खाया पिया है या फिर जो भी आपकी प्लानिंग चलती है, वो जो लास्ट का कुछ एक मिनट होता है, कुछ एक घंटे होते हैं, वो आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगी। अगर किसी तरह की अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट होता है, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी काफ़ी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और कुछ ही मिनटों में हो जाए, कुछ ही घंटों में हो जाए, ज़्यादा पेन की आवश्यकता नहीं। अगर कभी कभी बहुत होता है कि अगर आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं है तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंच जाता है। तो आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपको साइंस ऑफ लेबर आपको दिखाई देने लगते हैं, मतलब अगर आपका वाटर ब्रोक हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास मिलने की ज़रूरत है। और डॉक्टर आपको एक रूम में लेके जाती हैं, वहाँ पर आपके साथ मॉनिटर किया जाता है, आपके बच्चे की दिल की धड़कन वगैरह देखी जाती है। और जैसे ही आपका धीरे धीरे करके आपके सर्विक्स का मुंह जब तक वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता है, वो आपको लेबर रूम में शिफ्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर तक आपके सर्विक्स का माउथ खुल गया, उसके बाद वो लेबर रूम में आपको शिफ्ट कर देते हैं। और जब तक ये 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस नहीं होता है। तो आप किस तरह से पुश करिएगा ताकि वो जो डिलीवरी का जो टाइम है ये बहुत ही कम हो। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देती रहेंगे कि आपको कब पुश करना है, कब नहीं करना है, लेकिन पूरी ताकत से जिस तरह से आपको अपने नीचे प्राइवेट के जो प्राइवेट पार्ट है उनको बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देना है नीचे की तरफ, ताकि जो बच्चा नीचे जो उस सर्विक्स के जो पास आ जाए या फिर पेल्विक रीजन में सरक के आ जाए काफ़ी आसानी से। और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं आपको एक करंट जैसा दर्द होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा, उसमें आप समझ जाइए कि आपका सर्विक्स का मुंह खुल गया है और ये एक राइट टाइम है जिस समय आपको पुश करना है। अगर आप बहुत पहले से पुश करिएगा तो आपको ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा और उस समय पुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी ऊपर है। तो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देंगी, फिर भी आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर और पुशिंग के ऊपर आपको बहुत कंट्रोल होना है। अब ब्रीदिंग के ऊपर क्या कंट्रोल करिएगा, पूरे थ्रू आउट द 9 मंथ आपको बोला गया था कि आप योगा करिए जिससे कि आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो, ब्रीदिंग आपकी अच्छी हो। लेकिन वहाँ पर आपको योगा करने जैसा सांस नहीं लेना है, वहाँ पर आपको सांसें लेनी है, गहरी लेनी है, लेकिन बहुत ही आराम आराम से लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, जैसे आप योगा में क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, बट ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। आपको लंबी सांस लेने के बाद आपको मुंह से छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप थोड़े थोड़े टाइम पे आप सांस लीजिए, गहरी भी लीजिए, लेकिन आपको माउथ से उसको ब्लो करना है, ताकि जो आपका बेबी नीचे की तरफ आ रहा है, कहीं वो आप गहरी सांस लीजिएगा तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। इससे डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो लंबा खिंच जाएगा। तो इस सब आपको नहीं करना है और इस तरह से सांसें लीजिए। और जब आपकी गहरी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, काफ़ी तेज़ दर्द होगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा, डॉक्टर भी इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको उस समय पूरी ताकत में पुश करना है जिससे कि बच्चा काफ़ी आसानी से बाहर आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कुछ ही घंटों में आसानी से हो जाए। ये टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, इसको याद रखिएगा अपने डिलीवरी रूम में जाने के समय। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, उसे भी विजिट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।